दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आप अपनी बेटी या बेटे के भविष्य को लेकर परेशान हैं? क्या आप किसी ऐसी स्कीम की तलाश में हैं जिसमें हर साल केवल 10,000 रुपये जमा करके अपनी बेटी या बेटे को करोड़पति बनाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि जब भी आपकी बेटी या बेटे को हायर एजुकेशन या कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत हो तो आपको इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत न पड़े? तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल सरकार ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है जिसमें अपनी बेटी या बेटे के नाम पर या फिर बतौर अभिभावक किसी बच्चे के नाम पर उस स्कीम में हर साल केवल 10,000 रुपये जमा करेंगे तो आपके बच्चे के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो वो स्कीम क्या है और स्कीम का फायदा कैसे उठाना है, स्कीम में कम से कम कितना पैसा लगाना है, अधिक से अधिक कितना पैसा जमा करना है, इस स्कीम में आप कैसे खाता खुलवाएंगे, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस स्कीम की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है एनपीएस वात्सल्य, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य। यह आपके बच्चे के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा देने वाली एक पेंशन और बचत योजना है। यह स्कीम केंद्र सरकार ने शुरू की है। इसके तहत माता पिता या अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के वित्तीय भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। तो एनपीएस वात्सल्य है क्या? एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की तरह एनपीएस वात्सल्य का प्रबंधन भी पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है। बच्चों और नाबालिगों के लिए बनाई गई यह योजना माता पिता को अपने बच्चे के 18 वर्ष का होने पर योजना से बाहर निकलने का विकल्प देती है। शर्त यह है कि परिपक्वता राशि का कम से कम 80% वार्षिकी योजना खरीदने के लिए फिर से निवेश किया जाना चाहिए। केवल 20% एक मुश्त राशि के रूप में निकाला जाएगा। एनपीएस वात्सल्य योजना बाद में माता पिता के लिए भी उपयोगी हो सकती है, क्योंकि परिपक्वता राशि उनके बच्चे की उच्च शिक्षा, व्यवसाय शुरू करने या दूसरे जरूरी जीवन लक्ष्यों के लिए एक साधन के रूप में काम कर सकती है। यह हम आपको बता रहे हैं एनपीएस वात्सल्य की खास बातों के बारे में। आगे हम बताएंगे कि कैसे हर साल केवल 10,000 रुपया जमा करके आप अपने बच्चे को, अपनी बेटी या बेटे को करोड़पति बना सकते हैं। तो एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत हर साल कम से कम कितना निवेश कर सकते हैं और अधिक से अधिक कितना निवेश कर सकते हैं? तो एनपीएस वात्सल्य माता पिता या अभिभावकों को प्रति वर्ष कम से कम 1,000 रुपये से निवेश करने का विकल्प देती है, और आप कितना निवेश कर सकते हैं इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, यानी आप जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं हर साल एनपीएस वात्सल्य योजना में। इसलिए माता पिता के पास हमेशा यह लचीलापन होगा कि वे कम राशि से शुरू करें और अपने बच्चे के बड़े होने के साथ साथ राशि बढ़ाते जाए। अब एनपीएस वात्सल्य के लिए पात्रता क्या है, यानी कौन कौन से लोग एनपीएस वात्सल्य में खाता खुलवा सकते हैं? एनपीएस वात्सल्य के लिए पात्र होने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और आपके बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि इसमें शामिल सभी पक्ष केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जाने आवश्यकताओं का अनुपालन करें। सभी पक्ष मतलब जिनके नाम पर खाता खोला जा रहा है वो, और जो खाता खुलवा रहे हैं वो, उनको केवाईसी नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर हम एनपीएस वात्सल्य के प्रमुख लाभों की बात करें तो यह योजना आपके बच्चे के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और पेंशन योजना की अवधारणा को शुरू से ही पेश करती है। बचत योजना माता पिता के बीच बचत और निवेश की आदत को भी प्रोत्साहित और बढ़ावा देगी। यह बदलती पारिवारिक परिस्थितियों और लक्ष्यों के आधार पर समायोजन की भी अनुमति देगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम चाहें कि एनपीएस वात्सल्य योजना से अपने पैसे परिपक्वता से पहले निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके क्या नियम है वो भी जान लीजिए, यानी एनपीएस वात्सल्य से आंशिक निकासी के नियम। एनपीएस वात्सल्य से निकासी आपके बच्चे के 18 वर्ष का होने से पहले की जा सकती है, हालांकि यह कुछ शर्तों के अधीन है। नामांकन के 3 साल बाद आप कुल योगदान राशि का 25% तक निकाल सकते हैं।
जो बच्चे के वयस्क होने तक 3 बार उपलब्ध है। PFRDA दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षा, कुछ खास चिकित्सा उपचार या 75% से अधिक विकलांगता के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है। जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो खाता एक नियमित NPS में बदल जाता है। 3 महीने के भीतर नया KYC पूरा किया जाना चाहिए। सब्सक्राइबर NPS से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कम से कम 80% कॉर्पस को वार्षिकी योजना में फिर से निवेश किया जाना चाहिए, जबकि 20% एक मुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है। यदि कुल कॉर्पस 2.5 लाख रुपए से कम है तो पूरी राशि निकाली जा सकती है। अब है कि अगर NPS खाता खुलवाने वाले की अचानक दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाती है, या फिर जिनके नाम पर खाता खुलवाया गया है उनकी अचानक दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाती है, तो ऐसे में क्या नियम है? तो ग्राहक यानी जिनके नाम पर खाता खुलवाया गया है, अगर उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण धनराशि अभिभावक को लौटा दी जाएगी। अभिभावक ही नामित है। अभिभावक की मृत्यु की स्थिति में क्या नियम है? तो नए KYC के माध्यम से एक और अभिभावक को पंजीकृत करना होगा। अगर जिनके नाम पर खाता खोला गया है उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है, तब क्या नियम है? तो कानूनी अभिभावक योगदान दिए बिना तब तक बने रह सकते हैं जब तक ग्राहक यानी जिनके नाम पर खाता है उनकी उम्र 18 साल की आयु प्राप्त नहीं हो जाती है। तो ये है मृत्यु की स्थिति में नियम। अब हम बात कर लेते हैं कि हर साल 10,000 रुपए जमा करके कैसे अपने बेटी या बेटे को करोड़पति बनाएंगे, उसकी गणना कर लेते हैं। तो आइए जाने कि NPS वात्सल्य में निवेश करने से आपके बच्चे के 18 वर्ष की आयु या उसके रिटायरमेंट तक उसके लिए पर्याप्त धनराशि बनाने में कैसे मदद मिल सकती है। मान लीजिए कि कोई अभिभावक इस योजना के तहत हर साल 10,000 रुपए का निवेश करता है। SBI पेंशन फंड वेबसाइट में बताया गया है कि 18 साल या 60 साल तक हर साल 10,000 रुपए का योगदान अलग अलग रिटर्न दरों यानी ROR के तहत कैसे बढ़ सकता है। आपको बता दूं कि NPS वात्सल्य स्कीम में गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता है, इसलिए हम अनुमानित रिटर्न मान करके चलते हैं। तो 18 साल की उम्र में कितना फंड बन जाएगा? 10% के ROR के साथ संचित कोष लगभग 5 लाख रुपया होगा। अगर आप मान के चलते हैं कि आपको 10% रिटर्न मिलेगा 18 साल तक, तो कुल फंड जो है वह 5 लाख रुपया बनेगा। 60 वर्ष की आयु में कितना फंड बनेगा? यदि यही निवेश सेवानिवृत्ति तक यानी 60 साल तक जारी रहता है तो 10% ROR पर कुल राशि 2.75 करोड़ रुपए, 11.59% ROR पर कुल राशि 5.97 करोड़ रुपए और 12.86% ROR पर कुल राशि 11.05 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी। यह ऐतिहासिक औसत रिटर्न 19 जुलाई 2024 तक 50% इक्विटी, 30% कॉर्पोरेट डेब्ट और 20% सरकारी प्रतिभूतियों के डिफॉल्ट भार को दर्शाता है। आपको बता दूं कि जब आप NPS में पैसा लगाते हैं तो उन पैसों को अलग अलग निवेश साधनों में निवेश किया जाता है, अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से। कुछ पैसा इक्विटी में लगाया जाता है, कुछ पैसा कॉर्पोरेट ऋण में लगाया जाता है, कुछ पैसा सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जाता है, कुछ पैसा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी वैकल्पिक फंड में लगाया जाता है। दोस्तों, अगर आप खुद से ऑनलाइन कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आपको कितना फंड मिलेगा NPS वात्सल्य में पैसा लगाने पर, तो इसके लिए फ्री ऑनलाइन NPS वात्सल्य कैलकुलेटर मौजूद है। गूगल में जाकर आप सर्च कीजिएगा NPS वात्सल्य कैलकुलेटर, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। वैसे NPS वात्सल्य कैलकुलेटर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस कैलकुलेटर में आपको अपने बच्चे का जन्मदिन, योगदान टाइप यानी सालाना जमा करना है या मासिक जमा करना है, सालाना योगदान राशि, हर सालाना योगदान राशि में प्रतिशत में राशि में बढ़ोतरी यानी एनुअल इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज, प्रतिशत में निवेश पर अनुमानित रिटर्न की जानकारी देनी होगी। प्रतिशत में रिटर्न मतलब आप क्या मान के चलते हैं, 10%, 12%, 14%, उसकी जानकारी देनी होगी। इतनी जानकारी देने के बाद कैलकुलेट पेंशन पर क्लिक करके आप कुल पेंशन राशि की जानकारी ले सकते हैं, हालांकि ये अनुमानित रहेगी। इस स्कीम के 5 बड़े फायदे जान लीजिए। पहला, अनिश्चितता से सुरक्षा और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा। दूसरा, वित्तीय जिम्मेदारी सिखाना। तीसरा, लंबी अवधि के निवेश के लिए प्रोत्साहन। चौथा, भविष्य की वित्तीय योजना में लचीलापन। और पांचवा, लंबी अवधि के निवेश के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि जब आप एनपीएस बादशाह में पैसा लगाएंगे तो उन पैसों को अलग अलग निवेश साधनों में लगाया जाएगा। तो अलग अलग निवेश साधनों के स्टाइल के आधार पर 3 तरह के निवेश विकल्प आपको मिलेंगे, उसमें से किसी एक को आपको चुनना होगा। पहला है डिफॉल्ट विकल्प। इसमें जो आपका पैसा है वो 50% इक्विटी में लगाया जाएगा और बाकी के पैसे कॉर्पोरेट डेट में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में और इसके अलावा सरकारी प्रतिभूतियों यानी जी-सेक में लगाया जाएगा। दूसरा है ऑटो विकल्प और तीसरा है एक्टिव विकल्प। अब सवाल है कि एनपीएस स्कीम में खाता कैसे खुलवाना है। तो अल्पवयस्क के लिए एनपीएस खाते को पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व यानी पीओपी, जिसमें कि प्रमुख बैंक, इंडिया पोस्ट, पेंशन फंड आदि शामिल है, के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में खोला जा सकता है। पीओपी की सूची पीएफआरडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एनपीएस ट्रस्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी ई एनपीएस के माध्यम से खाता खोला जा सकता है ऑनलाइन। आप ऑफलाइन भी खाता खुलवा सकते हैं और ऑनलाइन भी खाता खुलवा सकते हैं। ऑफलाइन खाता खोलने के लिए आपको एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंकों के दफ्तर में सही पंजीकरण फॉर्म भरकर जरूरी केवाईसी दस्तावेज के साथ जमा करना होगा। साथ ही 1000 रुपए या अधिक का प्रारंभिक भुगतान भी करना होगा। अगर एसबीआई में ऑनलाइन एनपीएस बादशाह खाता खोलना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे अपने स्क्रीन पर भी आप लिंक को देख सकते हैं। तो एसबीआई में एनपीएस बादशाह खाता ऑनलाइन खोलने के लिए सबसे पहले खाता खोलने वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। एनपीएस खाता खोलने पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी पसंदीदा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी सीआरए चुनना होगा। सीआरए में सीएएमएस, के फिनटेक या प्रोटीन में से किसी एक को चुनना होगा। पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन भरें और दस्तावेज अपलोड करें। पंजीकरण फॉर्म में पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उम्र की जानकारी देनी है। दस्तावेज में क्या क्या अपलोड करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा। 1000 रुपए या अधिक का प्रारंभिक भुगतान करें और एनपीएस खाता सक्रिय करें। यह प्राण यानी अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या उत्पन्न करेगा जो अद्वितीय है, यानी एक व्यक्ति के पास केवल एक प्राण नंबर हो सकता है। जैसे बैंक अकाउंट नंबर होता है वैसे ही प्राण मिलेगा। प्राण का फुल फॉर्म होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। 1 दिन के बाद ग्राहक को सीआरए द्वारा रखे गए अपने खाते में एक लॉगिन आईडी मिलती है। कोई भी ग्राहक लॉगिन आईडी का इस्तेमाल करके अपने खाते के सभी विवरण और इतिहास देख सकता है। ऑनलाइन एनपीएस खाता खोलने में लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। अब है कि दस्तावेज क्या क्या रखना है। तो नाबालिग और अभिभावक का मोबाइल नंबर से जुड़ा आधार कार्ड या डिजी लॉकर, नाबालिग की जन्म तिथि का प्रमाण जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पैन, पासपोर्ट आदि। नाबालिग के बैंक खाते का विवरण, खाता संख्या, आईएफएस कोड और बैंक का नाम सुनिश्चित करें कि बैंक खाता एनपीएस के लिए पंजीकरण करने वाले व्यक्ति के नाम पर हो। यदि अभिभावक एनआरआई या ओसीआई है तो एनआरआई या एनआरओ बैंक विवरण जरूरी है अभिभावक का। दर्ज किए गए चेक या बैंक पासबुक की स्कैन की गई कॉपी, आपके पैन कार्ड और हस्ताक्षर की स्कैन की गई कॉपी, अपना यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग सुनिश्चित करें। तो ये सब दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। अभिभावक की केवाईसी को उसके पहचान और पते का प्रमाण जिसमें कि आधार या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड या नरेगा जॉब कार्ड या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर वगैरह जमा करना होगा। उनमें से कोई एक ही जमा करना होगा। अभिभावक का परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन या प्रपत्र 60 की घोषणा करनी होगी। यदि अभिभावक एनआरआई या ओसीआई है तो अल्पवयस्क का एनआरआई या एनआरओ बैंक खाता देना पड़ेगा, चाहे वो एकल हो या संयुक्त हो। अभिभावक को फॉर्म भरते समय पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत पेंशन फंड में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि जिसके नाम पर खाता है वो अगर 18 साल का हो जाता है तब क्या हो गया। एनपीएस टीयर 1 सर्व नागरिक के लिए सीधे स्थानांतरण हो जाएगा। दूसरा, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि से 3 महीने के भीतर अल्पवयस्क का नया केवाईसी कराना होगा। और तीसरा, स्थानांतरण के पश्चात सर्व नागरिक मॉडल के लिए एनपीएस टीयर 1 की विशेषताएं, लाभ और निकासी मानक लागू हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने जाना कि एनपीएस बादशाह स्कीम आपके बेटे या बेटी के भविष्य के लिए कितना जरूरी है। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।